पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोच। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी को लगातार मजबूत करने की जरूरत है। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में अगर कांग्रेस चलने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के बी टीम कांग्रेस है। बिहार में 24 सीटों पर स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, लेकिन बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बयान दे दिया और कह दिया है इशारों इशारों में कि 24 सीटों पर वो कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि लेफ्ट पार्टी का गठबंधन अभी भी उनके साथ है, जिसके बाद जो कांग्रेस है वो लगातार सवाल खड़ा कर रही है, कह रही है कि कहीं ना कहीं बी टीम बन के तो नहीं खड़ी हो गई है जेडीयू और बीजेपी के सामने कांग्रेस। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव को केंद्र मंत्री कांग्रेस ने बनाया, आज वही हमें निशाने पे ले रहे हैं और हमसे अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो लड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के एमएलसी हैं रामबली चंद्रवंशी जी। सर, अब पहले सवाल तेजस्वी जी पे था, अब लालू प्रसाद पे भी सवाल उठा रहे हैं कि उनको केंद्र मंत्री हमने बनाया। देखिए, एक पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है और कांग्रेस पार्टी को लगातार मजबूत करने की ज़रूरत है। अपने संगठन को मजबूत करे, अपने जनाधार को मजबूत करे। सिर्फ पार्टनर के भरोसे, सिर्फ मित्र दलों के भरोसे कांग्रेस की राजनीति बहुत दिनों तक नहीं हो सकती। और कांग्रेस को स्पष्ट ये समझ लेनी चाहिए कि राष्ट्रीय पार्टी है और केंद्र में जिससे उसके नेतृत्व में हम लोग चलते हैं और चला भी है, उसी तरह से कांग्रेस को चाहिए कि जहाँ जहाँ क्षेत्रीय दल मजबूत है, जैसे बिहार की बात हम कर रहे हैं, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल काफ़ी ताकतवर है, ये सब कोई समझता है। और आज बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, इतने बेईमानी और जनादेश की चोरी के बावजूद भी। तो बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व करता है सारे विपक्ष का, और उस राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में अगर कांग्रेस चलने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के बी टीम कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करती है, सहयोग करती है, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। इसलिए कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने के बजाय बौखलाहट में इस तरह के बयानबाजी जो हो रही है, उससे विपक्षी एकता को थोड़ा सा और धक्का लगेगा और उससे न सिर्फ हमें बल्कि उनको भी घाटा होगा। वो तो कह रही हैं कि 24 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर राजद अलग भी हो जाती है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर वो केंद्र में कह रहे हैं कि हम साथ हैं तो बिहार में क्या दिक्कत है उनको। अभी 24 सीटों पर लड़े तो इसमें किसी ने रोका है? किसी दल को किसी ने नहीं रोका है। और अभी जो उपचुनाव हुए बिहार के अंदर, सबसे ताज़ा जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव में कांग्रेस दोनों दल पर लड़ी। हम लोग उस समय भी मना कर रहे थे कि दोनों दल लड़ने दीजिए, अब हमारी ताकत आपसे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन वे स्वीकार नहीं किए इस बात को। लड़ गए तो दोनों के मतों का अंतर कितना था ये आम लोगों ने देखा। और उसको देखने के बावजूद भी कांग्रेस अगर अपने अंदर आत्ममंथन नहीं करती है, अपने अंदर चिंतन नहीं करती है और पुनः वह भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए जो मजबूत दल हैं, क्षेत्रीय दल, उनके साथ कंधे में कंधे मिला करके नहीं चलती है, तो फिर ये कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य होगा, फिर कांग्रेस और कमज़ोर होगी। सर, राजद साथ में है, लेफ्ट साथ में है, लेकिन कांग्रेस से अलग होकर लड़ना, क्या विधानसभा की वजह से? क्योंकि 70 सीटों में 19 सीट लाई थी, क्या यही कारण है? देखिए, अभी हम कांग्रेस को भी साथ मानते हैं, लेफ्ट को भी साथ मानते हैं। अभी कुछ वैसा औपचारिक वार्ता नहीं हुई है। औपचारिक जब ऐलान हो जाएगा सीटों का, उस समय हम कहें कि गठबंधन कांग्रेस से टूट गया, वामपंथ से टूट गया या किन परिस्थितियों में टूटा। अभी तो हम विपक्ष जो है, महागठबंधन जो है, उसकी स्वरूप बरकरार है और अभी औपचारिक इसकी बैठक भी नहीं हुई, इसकी घोषणा भी नहीं हुई है, चुनाव की भी अधिसूचना नहीं जारी हुई है। इसलिए अभी ये सब अटकलबाजी लगाना जल्दीबाजी होगी। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रामबली चंद्रवंशी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस अगर इस तरीके की बात करती है तो पहले उन्हें देखना चाहिए कि बिहार में उनकी क्या हैसियत है। बिहार में राजद का जो अस्तित्व है वो कांग्रेस से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही हो जाएगी, उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।